सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चालीसे की इस अवधि में हम सभी हैं और इन दिनों में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना, उपवास, परहेज करते हुए अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, क्रूस का रास्ता भक्ति कर रहे हैं, आराधना हम कर रहे हैं। अलग अलग तौर तरीकों से हमारा प्रयास जारी है कि हम आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें। तो आज के दिन में ईश्वर का वचन लेकर मैं आया हूँ इस शीर्षक के साथ, जीवित वचन जीवन देता है। और आज चालीसे के 22वां दिन है, मार्च की 15 तारीख है, बुधवार। और इस वचन को, इस शीर्षक के साथ इस वचन को सुनने का कष्ट करें। जीवित वचन जीवन देता है। वैसे बाइबल हमें बताता है और हम सबों का अनुभव है, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। वो हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है। जीवंत वचन जीवन देता है। शक्तिशाली वचन शक्ति प्रदान करता है। सामर्थ्यवान वचन सामर्थ्य देता है। और इसके अंदर कितना जीवन है, ईश्वर के वचनों में कितना जीवन है, इस बात को समझने के लिए हमें बड़े विश्वास से ईश्वर ने किए हुए तमाम कार्यों पर मनन चिंतन करना होगा। जो बाइबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बाइबल सालों से इस्तेमाल करते करते, पढ़ते 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 उसका पावर डिस्चार्ज नहीं हुआ। उन वचनों में जो सामर्थ्य पहले थी, आज भी उतनी है। हम लोग पूरे बाइबल से कई उदाहरणों को लेकर हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे बाइबल के पहला ग्रंथ, उत्पत्ति ग्रंथ की शुरुआत से अगर हम देखें प्रकाशना ग्रंथ तक, बहुत सारे उदाहरण बहुत क्लियर कट हैं, जिसके द्वारा हमें समझ में आता है कि ईश्वर का वचन में कितना जीवन है, कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। जब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। प्रभु यीशु ने मरे हुए लाजरुस के कब्र के बाहर खड़े होकर कहा, लाजरुस बाहर निकल आओ। लाजरुस बाहर निकल आया। 10 कोढ़ी जो खड़े थे, दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से प्रभु यीशु को आवाज लगाते हुए बोले, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। प्रभु ने तुरंत कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। वो रास्ते में ठीक हुए तुरंत। एरिको के सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने वाला वो अंधा भिखारी, वो कहता, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। अब प्रभु ने उसको पास बुलाकर कहा, क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं फिर से देख सकूं। प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री जो पीछे से आके प्रभु के कपड़े का पल्ला छू लेती है, इस विश्वास के साथ, यदि मैं उनके कपड़े का पल्ला भी छूने पाऊं, मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसी क्षण वो चंगी हो जाती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हैं, जिससे हमें पता चलता है ईश्वर के वचन में कितना जीवन है, कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में मैंने विषय लिया है, जीवित वचन जीवन देता है। यानी कि जितना हम ईश्वर का वचन ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे और उसके अनुसार जीने का प्रयास करेंगे, उतना हमें जीवन मिलेगा। वैसे हम जिंदा जरूर हैं, लेकिन ईश्वर के वचनों के द्वारा मिलने वाला जीवन वो पवित्र जीवन, शुद्धता का जीवन, जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 में,
जो शिक्षा मैंने तुमको दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। तो ईश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, ईश्वर का वचन हमें विश्वास देता है, ईश्वर का वचन हमें पवित्र करता है, ईश्वर का वचन हमें पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौट के आने का एक माध्यम बनता है, एक जरिया बनता है। ईश्वर का वचन हमें चंगाई देता है। तो इसलिए जीवित वचन हमें जीवन देता है। तो इस बात को गहराई से अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए और समझने के लिए मैंने आज के पहले पाठ को लिया है, जो कि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 पद संख्या 5 से 9 तक का प्रसंग। यहाँ पर लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुमको आज दे रहा हूँ, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुमको आज दे रहा हूँ उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियम तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूँ। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो, वहाँ उनके अनुसार आचरण करो, उनका अक्षरश पालन करो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? जिन नियमों और आदेशों की शिक्षा तुमको आज दे रहा हूं उन पर ध्यान दो, उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको। यानी कि जीवित रहने के लिए प्रभु के नियम, प्रभु के आदेश और उसकी शिक्षा का पालन करना अनिवार्य है हम सभी लोगों के लिए। जीवित रहने के लिए प्रभु के नियम, प्रभु के आदेश और प्रभु के शिक्षा को हमें ग्रहण करना है। प्रभु के आदेश क्या है, प्रभु के नियम क्या है? 10 नियम हम जानते हैं जो ईश्वर ने हम सभी लोगों के सम्मुख रखे हैं। 10 नियम, और एक एक नियम पर मनन चिंतन करने से हमें पता चलता है कि ईश्वर हम लोगों से क्या चाहता है। नियमों का पालन करना, आदेशों का पालन करना और शिक्षा का पालन करना कितना ज़रूरी है, प्रभु आज के दिन में हमें सिखाता है। इन सब का पालन करने से हम जीवित रहेंगे। मान लो 10 नियम हैं, उसका 5 का पालन मैंने नहीं किया तो मेरा आध्यात्मिक जीवन का स्तर घटता जाएगा, मेरा आध्यात्मिक जीवन खोखला हो जाएगा और मैं आध्यात्मिक रूप से दुर्बल हो जाऊंगा। नतीजा क्या है? जीवन कुंठित हो जाएगा। आदेश का पालन नहीं किया, आदेश का पालन नहीं किया तो मेरे जीवन में ईश्वर की आशीष नहीं आएगी, ईश्वर की बरकत नहीं आएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जब ईश्वर की आशीष नहीं आएगी तब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। प्रभु की शिक्षा बड़ी अनोखी शिक्षा है, चुनौती भरी शिक्षा है, लेकिन हम सबों को हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद करने वाली शिक्षा। अगर ये शिक्षा हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे तो हम बंधनों में रहेंगे, पीड़ाओं में रहेंगे, हमारे ऊपर बोझ रहेगा। इसलिए प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करना, प्रभु के आदेशों का पालन करना, नियमों के अनुसार चलना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्रभु कहता है तुम इन नियमों का, आदेशों का, शिक्षा का पालन करोगे तो जीवित रहोगे, अन्यथा दिखाई ज़रूर दोगे जीवित, लेकिन जीवन नहीं रहेगा। इन सभी बातों से, प्रभु के आदेशों का पालन करने से, शिक्षा का पालन करने से, नियमों के अनुसार चलने से प्रभु का जीवन हमारे अंदर आएगा। प्रभु का जीवन, जब प्रभु का जीवन हमारे अंदर आएगा, हम प्रभु का जीवन जिएंगे, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ नहीं होगी,
मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचेगा, मेरे द्वारा किसी को पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु का जीवन से लोगों को सुख मिला, लोगों को आनंद मिला, लोगों को चंगाई मिली, लोगों को छुटकारा मिला। और इस जीवन को पाने के लिए हमें प्रभु के नियमों, आदेशों और शिक्षा के अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। प्यारे भाइयों बहनों, कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है कि हम सबों को प्रभु का जीवन जीना। अगर हम इस दुनिया में भेजे गए हैं तो हम सबों का कर्तव्य और फर्ज है कि हम प्रभु का जीवन जिएं, प्रभु का जीवन जिएं, दुनिया का जीवन नहीं। दुनिया का जीवन जीने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु के मूल्यों से, सिद्धांतों से कुछ लेना देना नहीं है। हम सभी इस धरती पर प्रभु यीशु के गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में जीवन बिताने के लिए चुने गए हैं। हम लोगों को प्रभु ने चुना है जिससे कि हम सदा बना रहने वाला फल उत्पन्न करें। तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे प्रभु के मूल्यों में, सिद्धांतों में, तो फल उत्पन्न नहीं होगा। तो हमारे जीवन में अच्छे फल तब आएंगे, अच्छे फल तब आएंगे जब हम प्रभु के जीवन में जीवित रहेंगे, प्रभु के प्रेम के, क्षमा के, प्रभु के दया के, अनुकंपा के, प्रभु के उस न्याय के जीवन में जीवित रहेंगे। तब हमारे जीवन के द्वारा फल उत्पन्न होंगे। कई बार हमने देखा और मैं सोचता हूं, क्या इनके अंदर जीवन है या नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो क्रिसमस का समय है, या फिर पल्ली का पर्व का वक्त है, या फिर और कोई एक संदर्भ है जिस दिन पर्व मनाने के सिलसिले में मिस्सा बलिदान के बाद बाहर जलपान का इंतज़ाम किया हो, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया हो। लोग ग्रहण करते हैं बड़े खुशी के साथ, जो भी दिया गया उस पेपर में या प्लेट में तो खाए। भले ही वहाँ पर डस्टबिन रखा है, लेकिन जहाँ खाया वहीं पर गिरा दिया। जिसमें चाय पी या कॉफ़ी पी वो गिलास वहीं पर गिरा दिया। और ये बात मैंने देखी है बहुत जगह पर। चर्च के अंदर गाने की किताबें हैं, प्रार्थना की किताबें हैं, छोटे बच्चे लेते हैं, उसको खोलने का प्रयास करते हैं, खींच लेते हैं, 2-4 पन्ने फट जाते हैं। बड़े लोग देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं कि उनका बच्चा बहुत बड़ा काम कर रहा हो। मैंने भी देखा यात्रा करते हुए, चाहे ट्रेन में हो, बस में हो, जाड़े का समय विशेष रूप से, मूंगफली खरीद ली, छील दिया, दाने मुंह के अंदर और छिलके वहाँ पर नीचे। मेरा सवाल है, क्या इन लोगों के अंदर जीवन है? मैं नहीं समझता, क्योंकि ये इनके फल जो हैं, इनके जीवन से जो उत्पन्न फल जो हैं, जो गंदगी मचाना, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे किसी प्रांगण में हो, ये प्रभु के जीवन के द्वारा उत्पन्न फल नहीं है। प्रभु यीशु का जीवन किसी को तकलीफ देने वाला जीवन नहीं था, किसी को परेशान करने वाला, दुखी करने वाला जीवन नहीं था, बल्कि सुख देने वाला, आनंद देने वाला जीवन था। तो इस जीवन की बात मैं कर रहा हूं आज के दिन में। तो हमें प्रभु यीशु का जीवन को ग्रहण करना है और वो जीवन हमें प्रभु के वचनों के द्वारा प्राप्त होगा। और आगे लिखा है यहां पर, देखो मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूं। तुम जो देश और देश में अपने अधिकार में करने जा रहे हो, वहां उनके अनुसार आचरण करो। उसका
एक एक अक्षर का अक्षर पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। दूसरी बात, प्रभु हमसे क्या कहता है, जब हम प्रभु के जीवन से जीवित रहेंगे तो लोग हमें बुद्धिमान और समझदार समझेंगे। तो प्रभु के वचनों के अनुसार इंसान बुद्धिमान होता है और समझदार होता है, क्योंकि जो ज्ञान प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें देता है उसके द्वारा हमें समझदारी मिलती है और बुद्धि हमें प्राप्त होती है। और ये दो चीज़ें इंसान के अंदर नहीं हैं। इंसान जानवर समान, जिसके अंदर बुद्धि ना हो, जिनके अंदर समझदारी ना हो, वो इंसान जानवर समान हो सकता है। इसलिए प्रभु हम सबों से क्या कहता है, इन नियमों का, इन आदेशों का और शिक्षा का पालन करने से समझदार और बुद्धिमान हम बन सकते हैं। और ज़रूरी है जब समझदारी प्रभु की बुद्धि हमें प्राप्त होगी तब हम प्रभु में जीवित रहेंगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। यानी कि जब हम इस प्रकार से वचन के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करेंगे, नियमों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करेंगे, तो लोग हमें देखकर कहेंगे इन प्रकार के बुद्धिमान और समझदार लोग ने हमने कोई राष्ट्र में नहीं देखा। तो प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी जिम्मेदारी प्रभु आज के दिन में हम सबों को याद दिलाता है कि हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। समझदार और बुद्धिमान बनकर दुनिया के सामने सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं। जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं। तीसरे महत्वपूर्ण बात है, जीवित ईश्वर के जीवन से जीवित रहने का मतलब वो इंसान ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और ईश्वर की दुहाई देने वाला रहेगा, ईश्वर की तारीफ करने वाला, महिमा करने वाला रहेगा। ये हमारा और एक कर्तव्य, जीवित रहने के लिए, ईश्वर के जीवन से जीवित रहने के लिए वचन सुनना है और तब हमें हमारे जीवन में ईश्वर का जीवन आएगा। ईश्वर का जीवन आएगा, बुद्धि और समझदारी आएगी और इसके साथ साथ हम ईश्वर की दुहाई देने लगेंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, तारीफ करने लगेंगे। वो जीवन है ईश्वर का जीवन। बहुत सारे लोग अपने घरों में ना पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, ना व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं। दूसरों की कमियां तुरंत, दूसरों की विषय आ जाता है, तुरंत उनके पास हर प्रकार का हल है, हर प्रकार की बातें हैं, हर प्रकार के सुझाव हैं। लेकिन ये प्रभु के जीवन से आने वाला नहीं। प्रभु के जीवन से आने वाला, उत्पन्न होने वाला फल लोगों के जीवन का निर्माण करने वाला। इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन में निर्माण होना है तो हमें पारिवारिक रूप से प्रार्थना में बैठना है। क्योंकि प्रभु का जीवन जो प्राप्त करता है वो प्रभु की दुहाई देता है, प्रार्थना करता है, प्रभु की तारीफ करता है। जहाँ प्रार्थना नहीं है वहाँ पर प्रभु का जीवन नहीं है। जहाँ प्रभु का जीवन नहीं है, अंधकार की शक्ति उसके जीवन में अधिकार लेती है, आक्रमण करती है और उसको पूरा बर्बाद करती, चाहे व्यक्ति हो चाहे परिवार हो। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है आज के दिन में। और एक ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं, जितनी यहाँ संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। कितनी सुंदर बात प्रभु विधि विवरण ग्रंथ के इस प्रसंग के माध्यम से हम सबों को सिखाता है कि हम सभी किस हद तक अपने जीवन में ईश्वरीय जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर के जीवन को प्राप्त करने से किस प्रकार के फल हमारे जीवन के द्वारा उत्पन्न हम कर सकते हैं। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। जीवित वचन हमें जीवित देता है। इसलिए भाइयों बहनों, ईश्वर का वचन को हम कभी अपने जीवन से अलग ना करें। और आगे प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 प्रसंग 17 से 19 के प्रसंग में स्वयं प्रभु यीशु कहता है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा,
यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु भी कहता, मैं कोई भी नियम, कोई भी आदेश, कोई भी शिक्षा रद्द करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उसको और मजबूती देने के लिए आया हूँ। जो आधा अधूरा है उसको और पूर्णता देने के लिए आया हूँ। इसलिए प्रभु क्या कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रभु इतना दृढ़ता के साथ हम सबों को कहता है ईश्वर के वचन को लेकर, आकाश और पृथ्वी भले टले तो टल जाए, लेकिन ईश्वर का वचन, जो वचन का एक शब्द, एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टल सकता, नहीं रद्द हो सकता। ये बात प्रभु हमें बताते। इसलिए हम ईश्वर के वचनों पर किसी प्रकार के संकोच या संदेह ना करें, बल्कि पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए हम बड़े प्यार से पढ़ें, ध्यान पूर्वक तरीके से पढ़ें, विस्तार से इसको समझें, ग्रहण करें, इसके अनुसार आचरण करें। यही हमें बुद्धिमान और समझदार बना सकता है, प्रार्थना में आगे हमें जाने के लिए मदद कर सकता है, और हमारा जीवन में ईश्वर का जीवन आएगा और हम प्रभु के साक्षी बनेंगे, प्रभु की गवाही बनेंगे। इसलिए प्रभु क्या कहता है, इसलिए जो उन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करने सिखाता है, वह स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। एक को भी अगर कोई कहता है कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही लिखा है, ऐसी कुछ नहीं है, भंग करता या दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, तो स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज में सबसे बड़ा समझा जाएगा। यानी कि ईश्वर का वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज में ईश्वर के दृष्टि में सबसे बड़ा, सबसे महान समझा जाएगा। इस प्रकार से प्रभु हमें निमंत्रण देता है, भाइयों बहनों, ईश्वर के वचन के द्वारा, जीवंत वचन के द्वारा जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें सिखाता, बुलाता है। प्रभु के इस बुलाहट को हम स्वीकार करें और इस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए शक्ति सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमें जीवन का संदेश दिया है। जितना हम जीवंत वचनों को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, उतना हमें आपका जीवन से हम भर जाएंगे, और वही जीवन जीने के लिए आपने बुलाया है। और उस जीवन के द्वारा समझदार और बुद्धिमान बनकर आपकी स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए, आपकी गवाही देने के लिए हमें निरंतर प्रेरणा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य। हम दुर्बल हैं प्रभु, हमें कमी कमजोरी से ऊपर उठने की कृपा और अनुग्रह प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।